हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको बताता हूँ। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के आईएएस के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका क्वेश्चनों से होगा, ना कि कंसेप्ट से। कंसेप्ट लगा के ही आप क्वेश्चन लगाना है लास्ट में। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे आपको। बस आपसे एक ही बात बोलूँगा, आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, जिससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर होता है क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? आपका पास्कल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो आपका 1 पास्कल होता है, उसमें जो 1 पास्कल होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो पास्कल होता है 10325 पास्कल होता है। आपको ये बात याद रखनी है। और आपको पता है कि 1 पास्कल में मेरे 10⁵ बार होते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 1.0325 बार आ जाएगा आपका। पास्कल बड़ा होता है, बार छोटा होता है। उसके बाद एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेरा 10.1 मीटर ऑफ वाटर होता है। और 760 mm ऑफ Hg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही। 1013 मिली बार हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका क्या होगा, 1013 मिली बार हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको पास्कल में चेंज किलो पास्कल में किसके बराबर होगा? 101.3 किलो पास्कल, क्योंकि 101,325 होता था। हम इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका किस में आ जाएगा? किलो पास्कल में आ जाएगा। और इसको हम kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपको? फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है, किलो पास्कल को 101.3, इसको आप डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपका आ जाएगा ये 100 से आप डिवाइड करोगे तो 1.013 kgf किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि मेरा। फिर इसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ गया 0.01325 0.1013 न्यूटन 1013 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि आपका क्या होता है? पास्कल होता है, मेगा पास्कल। तो यहाँ पे यूनिट आप देख रहे हो क्या होती है? मिली बार सबसे छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी mm ऑफ Hg, है ना, mm ऑफ मिली बार, mm ऑफ Hg। फिर आपकी kgf अभी आपने देखा कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे बड़ी यूनिट आपकी क्या होगी? ये। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? मिली बार। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। तो सरफेस टेंशन ऑफ बार, सरफेस टेंशन दे रखी है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना? 75 10⁻⁻3। और आपको डिफरेंस इन वाटर प्रेशर निकालना है। आपको याद रखना है, जो भी मेरा इंटरफेस लेते हैं, अगर आप ग्लास एंड वाटर इंटरफेस ले रहे हो तो थीटा की वैल्यू आपको 0 रखनी है। वहीं पर आप मरकरी एंड ग्लास इंटरफेस ले रहे हो तो आपको थीटा की वैल्यू 128 रखनी है ना। ये ट्यूब है ना, अगर यहाँ पे मरकरी है, ग्लास है,
ये आप इंटरफेस ले रहे हो आप, तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो उसकी इंटरनल डायमीटर कितनी दे रखी है ओपन एंडेड ट्यूब की 1 mm, ठीक है। पर लेकिन दोनों तरफ से जो है वो ओपन एंडेड कैपिलरी ट्यूब है, आउटसाइड इनसाइड दोनों के लिए आप कितनी ले लोगे 1 mm इंटू 2 इसका डायमीटर, तो आपका कितना आ जाएगा ये। अब बस इसमें आप फॉर्मूला लगा दोगे, कैपिलराइज इजिकल टू क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा ओवर रो जी डी। यहाँ पे क्या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ग्लास एंड वाटर इंटरफेस है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये कॉस थीटा मेरा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 सिग्मा दे रखा है रो जी डी, टेंशन दे ही रखा है आपको कितना 4 इंटू 75 इंटू 10⁻⁴ इसको क्या कर दोगे -3, और ये आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रखोगे 1000 और 9.8, और डायमीटर कितना रखोगे 2 इंटू इसको mm में, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे तो मीटर में, तो यहाँ पे आप उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.00515 मीटर, और ये इसमें जब 10 से कर दो तो 15 mm। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें ग्राफ समझते हम लोग पहले। आपका होता क्या है सी एच टेस्ट इजिकल टू होता है म्यू डी ओवर डी वाई। डी यहाँ पे म्यू क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी, सी एच टेस्ट वेलोसिटी, और ये आपकी डिस्टेंस। तो यहीं से हम लोग क्या होता है कि जो सी एच टेस्ट होता है वो आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया डी यू ओवर डी वाई। ये किसको बताता है कितना उसमें रेट ऑफ सी एच टेन लग रहा है, रेट ऑफ सी एच टेन बताता है आपको। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होता है इंटरस्टिंग फोर्स होता है बिटवीन द 2 लेयर। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी क्या है गाढ़ापन होता है एक प्रकार का, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती रहती है उतना ही लिक्विड में गाढ़ापन आता रहता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो मैंने बताया सी एच टेस्ट और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में ग्राफ बनता है। अब ये डिपेंड करता है तो मेरा टाइप ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया टाउ इजिकल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई पावर एन। एन क्या है नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है कितना उसमें घूम रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो मट्ठा बनाते हैं डे बनाते हैं तो लकड़ी जो यूज़ करते हैं ना वो बार बार घूमती रहती है, वो जितनी ज़्यादा घूमेगी वो उतने ज़्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, तो उसी से डिफॉर्मेशन बनता है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो एन अगर मेरा क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तो अब क्या है डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायलाटेंट। और अगर एन मेरा क्या हो लेस देन 1 हो तो उसको कहते हैं हम सीडोप्लास्टिक। अब मेरा डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या है डायलाटेंट का ऐसे बनेगा और सीडोप्लास्टिक का। जब आप उसको लकड़ी से आप वैसे मान लो आप डिफॉर्मेशन पैदा करना मतलब डिफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो फिर भी डिफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसका जो एन होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के, कांस्टेंट रहता है यहाँ पर। तो और दूसरा ये क्या होता है यहाँ पे सी एच टेस्ट। अगर मेरा सी एच टेस्ट होता है किसी भी फ्लूइड में तो उसका बिहेवियर डिफाइन करता है। तो इसमें जो ग्राफ बनता है मान लो सी एच टेस्ट जो है अगर मेरा डिफॉर्मेशन कांस्टेंट है एन की वैल्यू मेरी क्या है 1 है तो आपका होगा बिंगम प्लास्टिक। अगर आप जो है इसका डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है ग्रेटर देन 1 है आपका, मान लीजिए अगर आपका डिफॉर्मेशन ग्रेटर देन 1 जो है 1 हो रहा है तो आप क्या कहलाएगा वो रियोप्टिक कहलाता है। ग्रेटर देन 1 के लिए रियोप्टिक कहलाएगा, रियोप्टिक। और अगर एन लेस देन 1 है तो ये इसको कहते हैं हम टिक्जोट्रॉपिक। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जो एक्चुअली जो फ्लूइड होता है वो मेरा 2 तरीके का होता है। एक तो ये फ्लूइड डिपेंडेंट होता है और एक होता है टाइम डिपेंडेंट।
जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है उसको हम टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कहते हैं। और जो फ्लो होता है मेरा मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको हम फ्लो डिपेंडेंट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने क्या बताया आपको, डायलाटेंट। डायलाटेंट के एग्जांपल आप क्या हो सकते हैं, n ग्रेटर देन 1, जिसमें आपका डिफॉर्मेशन बढ़ने से उसमें गाढ़ापन आता रहता है। जैसे कि आप बटर बनाते हो, ज़्यादा डिफॉर्मेशन करोगे। क्विक सैंड, दलदल देखते हो आप, क्विक सैंड, ये आपके क्या है, डिफॉर्मेशन बढ़ने से n ग्रेटर देन 1, जो कि मेरा डायलाटेंट। उसके बाद आपका क्या आता है, फिर मैंने बताया आपको जिसमें मेरा कोई भी डिफॉर्मेशन से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल क्या हो गए आपके, वाटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना भी डिफॉर्मेशन कर लो आप। एयर, कोई फ़र्क पड़ेगा। और गैस, डीजल, पेट्रोल, ऑयल। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और जो शियर स्ट्रेस होता है, इसमें क्या है, इनिशियल स्ट्रेस लग रहा है जैसे बिंगम प्लास्टिक, तो बिंगम प्लास्टिक का एग्जांपल क्या होगा, n ग्रेटर देन 1, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका डिफॉर्मेशन से, तो वो आपका क्या होगा, सीवेज स्लज। सीवेज स्लज उसका एग्जांपल। ड्रिलिंग मड, और आपका टूथपेस्ट, ये किसके एग्जांपल है, सारे के सारे n ग्रेटर देन, जब n इक्वल टू 1 हो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो, बिंगम प्लास्टिक एग्जांपल है। इसके बाद क्या, अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, इनिशियल स्ट्रेस भी और डिफॉर्मेशन भी बढ़ रहा है आपका, n ग्रेटर देन क्या हो, 1, तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रियोप्टिक। और रियोप्टिक के एग्जांपल मेरे क्या हो जाएंगे, विस्कोसिटी जिसकी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, विस्कोसिटी जिसकी डिक्रीज हो टाइम के साथ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रियोप्टिक। तो रियोप्टिक के एग्जांपल बता सकते हैं आप, तो वो होता है जिप्सम सॉल्यूशन, जिप्सम सॉल्यूशन। रियोप्टिक की विस्कोसिटी आपको याद रखनी है, टाइम के साथ क्या होती है, कम होती रहती है। और टिक्जोट्रैप की विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। तो टिक्जोट्रैप की विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, टिक्जोट्रैप की इंक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम। तो वो आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, प्रिंटर इंक और इनेबल्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जिप्सम सॉल्यूशन और बेंटोनाइट साइड रियोप्टिक का, जिप्सम सॉल्यूशन और उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम होती रहती है। समझ में आ गया होगा। चलो इसका आंसर अब आप बता सकते हो। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आइडल फ्लूइड ए। बी आपका क्या हो गया, डाइलाटेंट, या इसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, ये न्यूटोनियन, अगर ये स्यूडोप्लास्टिक भी होता तो भी नॉन न्यूटोनियन कहलाता है, तो नॉन न्यूटोनियन कहलाएगा। इसके बाद आइडल प्लास्टिक को ही हम लोग बिंगम प्लास्टिक कहते हैं। इसमें बिंगम प्लास्टिक को दे नहीं रखा कोई सा भी। सी का मेरा क्या हो जाएगा, सी मेरा क्या था, रियोप्टिक, और उसके बाद वो टिक्जोट्रॉपिक। तो ए का 2 हो जाएगा आपका, और फोर्थ आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टिक्जोट्रॉपिक। जो है आपका ए का 2 हो गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये हो गया आपका आइडल फ्लूइड, ये हो गया आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये हो गया आपका, इसको कहेंगे हम लोग रियोप्टिक, और इसको हम लोग कहेंगे टिक्जोट्रॉपिक। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। जिसमें जो भी दे रखा हो वो गलत दे रखा है, अगर ऐसे दे रखा है तो आप देख लेना एक बार। अब क्या है मेरा, जो स्यूडोप्लास्टिक मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था ब्लड का, और जो न्यूटोनियन फ्लूइड था वो किसका था, वाटर और एयर का। बिंगम प्लास्टिक किसका था मेरा, जिसमें इनिशियल स्ट्रेस थी, तो वो था सीवेज स्लज का। और डायलाटेंट किसका था, नहीं, डायलाटेंट मेरा फ्लूइड किसका एग्जाम्पल था, डायलाटेंट था आपका कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का। एक बचा यही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था, ये जो कि विस्कोसिटी के साथ कांस्टेंट रहती थी। आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल था। टेक्सोट्रॉपिक क्या था, विस्कोसिटी मेरी डिक्रीज थी, टेक्सोट्रॉपिक में मेरी विस्कोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी टाइम के साथ। और रिओप्टिक में विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही थी टाइम के साथ। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद हायर स्ट्रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2। न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि मेरा कांस्टेंट है, आइडियल फ्लूइड क्या हो गया, फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल। बी का क्या हो गया आपका फर्स्ट, और सी का आपका क्या हो गया थर्ड, हायर इंक्रीज हो रही है टेक्सोट्रॉपी। ठीक है, और आपकी जो रिओप्टिक थी वो मेरी डिक्रीज हो रही थी, और रियोलॉजी भी कहते हैं उसको। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, वो 50 टाइम्स ग्रेटर होगी एयर से। आप देख रहे हो वाटर की विस्कोसिटी जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ 30 टाइम्स दैट ऑफ एयर, नहीं। तो सिर्फ मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि काइनेटिक विस्कोसिटी मेरा उसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और न्यू मेरा क्या होता है, म्यू ओवर रो। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो कौन कौन सा होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मेरा क्या होगा, ये जो है कैरोसिन, जो आप देख रहे थे ना ग्राफ बना रहे थे सी स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, ये न्यूटोनियन फ्लूइड था मेरा, जिसमें कैरोसिन, ऑयल और वाटर आ रहा था। ह्यूमन ब्लेड किसका एग्जाम्पल था, स्यूडोप्लास्टिक का। और जो टूथपेस्ट था वो किसका एग्जाम्पल था, बिंगम प्लास्टिक का। तो इसका थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए 1.9, म्यू क्या होता है आपका, म्यू दे रखा है इसमें, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ प्लेट, जिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी प्लेट के ऊपर, जिसका वेलोसिटी दे रखी है 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर, और कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 0.20 मीटर, और डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दे रखी है, 0.9। बस सारी चीज़ें गिवन है, आप टाउ इजिकल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई लगा दोगे। म्यू कितना है आपका 0.9, डी यू ओवर डी वाई कर लोगे 0.5, और माइनस 2 वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20। सब पुट करोगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 0.014 दिया हुआ है, 0.2 आपका क्या है, ये डी यू वेलोसिटी दे रखी है आपकी, और डी वाई आपको दिया हुआ है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे आप, जिसको निकाल लेंगे। म्यू 0.9 और 0.5, 2 इंटू 0.2, ये आ जाएगा आपका 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी सिंपल है।
आपको पावर निकालनी है किसी फ्लैट प्लेट पे, आपको एरिया दे रखा है उसका कि उसको जो पुल्ड किया है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से अदर प्लेट के रेस्पेक्ट में, और जिस वो डिस्टेंस की फिक्स्ड है वो 0.2 सेंटीमीटर है, और इसकी विस्कोसिटी दे रखी है इतनी। तो पावर इजिकल टू मुझे क्या निकालना, पावर इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स इंटू वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले फोर्स पता होना चाहिए। तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स निकालने के लिए शियर स्ट्रेस इंटू एरिया लगा दोगे। शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, म्यू डी ओवर डी वाई इंटू एरिया। एरिया आपको गिवन है, इसमें एरिया जो है आपको गिवन है। कहाँ गया यार क्वेश्चन, एरिया आपको कितना गिवन है यहाँ पे 0.15 मीटर स्क्वायर, और ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.21 न्यूटन। ये आपका आ गया है फोर्स। उसके बाद पावर निकाल लोगे फोर्स इंटू वेलोसिटी से, तो फोर्स कितना दे रखा है 0.21 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.042 आपका जो है आपका आ जाएगा इसका आंसर वाट में। कैपिलरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा डी, सिंपल है। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा हो जाएगा मेरा ये, और आपका डायलेटेंट क्या हो जाएगा ये, और आपका बिंगम प्लास्टिक क्या हो जाएगा ये, सीडो प्लास्टिक क्या हो जाएगा ये, सिंपल है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड ओवर स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड ऑफ सब्सटेंस ओवर स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी m0 L0, और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लोगे आप, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 0 m0 L0 और T0। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आपका टाउ इजिकल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ पर आप शियर स्ट्रेस की यूनिट लगा दोगे, तो शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या है ml माइनस डी टी माइनस 2, और यहाँ पे क्या है डी वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा डी यू। तो डी वाई की यूनिट क्या होगी, ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है टाइम, और ये ये क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड एल ओवर टी। तो इससे टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट, ये हो जाएगी आपकी ml माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है। और इसी तरीके से आप काइनेटिक विस्कोसिटी आपका क्या होता है न्यू इजिकल टू मी ओवर रो। तो सारी चीज़ें आपको गिवन है, सेंटीमीटर मैंने इसकी यूनिट बताई थी आपको क्या होती थी, काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एल स्क्वायर ओवर टी। तो ये यूनिट किस में दे रखी है आप देख लेंगे, एल स्क्वायर ओवर टी इनवर्स, सिंपल है यार, सब लोग सब कर सकते हुए। पॉइज एज द यूनिट ऑफ किसकी होगी, पॉइज किसकी यूनिट होती है, पॉइज आपको पता है क्या होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है पास्कल सेकंड होती है, ठीक है। इसको हम लोग सीजीएस यूनिट में क्या लेते हैं पॉइज लेते हैं, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है तो इसकी आपको बतानी है, और न्यूटन को हम लोग सीजीएस में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1.16 देखिए, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। बिल्कुल सही है, हमारा जो वाटर प्रेशर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर सी लेवल पे, वो वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 17 डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट इन मोशन
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डायनेमिक विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या होती है, क्या मोशन में नहीं होती? नहीं, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, म्यू डी यू ओवर डी वाई। उसमें वेलोसिटी आ रही है तो मोशन आएगा ही कहीं ना कहीं। सरफेस एनर्जी इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी गिविंग राइज टू द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी इन वाटर। बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी मेरे किसके कारण आती है, सरफेस टेंशन के कारण ही आती है, नहीं आती है? तो ये आपका रखा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा है जिसकी वजह से उसमें कैपिलरी राइज आता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है। अच्छा, आपको बताया कि जो लिक्विड होता है उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी मेरी क्या होगी, कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी। और जस्ट किसके अपोजिट, विस्कोसिटी बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। बट इन केस ऑफ गैसेस में क्या होता है, मेरे टेम्परेचर बढ़ेगा और विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। इसमें पूछा टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ डिक्रीजेस ऑफ एयर, नहीं ये गलत है। टेम्परेचर इंक्रीजेज एयर विस्कोसिटी ओनली, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फ्लूइड प्रेशर क्या स्केलर क्वांटिटी है? यस, फ्लूइड प्रेशर की स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लूइड थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं, फ्लूइड जो है थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट एनी डायरेक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सोप बबल पूछा है आपको, इसमें देखो तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। बकायदा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बताऊंगा आपको तो सारे फॉर्मूले आपको करवा दूंगा। तो सोप बबल एक 3 केस बनते हैं। एक तो आपका बनता है ड्रॉप का केस, बूंद का जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, एक बबल का, बूंद के ऊपर बूंद, तो ये क्या हो गया, बबल। और एक क्या होता है आपका जेट का केस। तो जो ड्रॉप का केस होता है, ड्रॉप में मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर आप सिग्मा निकालना चाहोगे तो पी डी अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ड्रॉप के लिए हो गया फॉर्मूला। बट इन केस ऑफ, अब मैं बात करूं बबल की, तो बबल के लिए आपको याद रखना है 8 सिग्मा अपॉन डी प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन 8 सिग्मा। ये क्या है, सिग्मा सरफेस टेंशन है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ जेट में आप करोगे तो पी डी अपॉन ये हो जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है। सिर्फ अगर आप रेडियस की में लोगे आप तो वो यही जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन डी, सिग्मा अपॉन आर ओनली। तो अभी हम लोग उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग सोप बबल है आपकी, उसकी डायमीटर दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, बस आपको सरफेस टेंशन निकालना है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू पी डी अपॉन 8 लगा दोगे आप। प्रेशर दे रखा है, डायमीटर कितनी दे रखी है, mm को उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 0.0156। सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। ओपन एंडेड ट्यूब है, इसकी जो इंटरनल डायमीटर इतनी दे रखी है, डायमीटर 2 हो जाएगा इसमें। और जो इसकी सरफेस टेंशन दे रखी है 4 सिग्मा कॉस थीटा राइज पूछा है इसमें, 4 सिग्मा कॉस थीटा ओवर रो जी डी लगा देंगे हम लोग। तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। 4 सरफेस टेंशन की वैल्यू 75 × 10⁻³ कर दोगे आप। और ये रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि होता है मेरा 4 × 75 × 10⁻³ और इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। और ये कितना हो जाएगा 9.8 और ये डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वही 15 mm आ जाएगा आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एसएससी लेवल से भी, एसएससी के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिक्विड क्या होता है, बचपन से पढ़ते आना है ना, तो उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल होता है एक तो, ना ही उसकी कोई शेप होती है, नो शेप, हैव नो शेप और
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड दैट ऑफ द सॉलिड बाउंड्री, अगर सेम इंटरफेस पर लग रहा होता है, सेम एलिमेंट के बीच में अगर आपका अट्रैक्शन लग रहा होता है तो हम लोग उसको कोहेसन कहते हैं, डिफरेंट के बीच में लग रहा है तो एडिशन कहते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसन फोर्स की वजह से आता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो कैपिलरी एक्शन होता है ड्यू टू कोहेसन और एडिशन दोनों की वजह से आ सकता है। तो इसका आंसर विस्कोसिटी वो होता है, रेजिस्टिव फोर्स होता है, डिफरेंट लेयर्स के बीच में लग रहा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड सरफेस फिल्म टू एक्सर्ट अ टेंशन स्मॉल लोड कैन बी, अगर आप कुछ भी लोड लगा रहे हो उस पर टेंशन क्रिएट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। थर्ड का आंसर सरफेस टेंशन। टेंडेंसी स्मॉल ड्रॉप फॉलन ओवर अ स्पेरिकल फॉर्म किसकी वजह से आता है, सरफेस टेंशन की वजह से आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ग्रेविटेशन सिस्टम 1 ग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 981। अगर आपको कैपिलरी एक्शन में करेक्शन को अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो मैनोमीटर में जो डायमीटर यूज़ करते हैं हम लोग, वो कितना लेते हैं, 6 mm। वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट, और ये जो मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट। और ग्रेविटी क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड ओवर सब्सटेंस फ्लूइड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब यहाँ पे आ गई मास डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 1। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एसआई यूनिट में हम लोग कितना लेते हैं, एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो देखो किलो न्यूटन पर मीटर लेते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं, ग्राम से मतलब नहीं। इसमें अगर सीजीएस की बात करेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, है ना, वहाँ पे तो हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी बताया मैंने। एट सी लेवल अंडर नॉर्मल कंडीशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या बताया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 10.1। फिर उसके बाद मेरा कितना था, 760 mm ऑफ Hg। फिर क्या था आपका 1013 मिलीबार, और फिर आपका कितना था, इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे थे तो 101.3 आपका क्या आ गया था, किलो पास्कल। और फिर उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और फिर उसके बाद पास्कल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसमें पूछा है वाटर एंड मरकरी दो, वाटर में तो 10.3 था हमारा, और मरकरी में था 760 mm था। उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 760 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। आइडियल फ्लूइड क्या था, फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल। और आइडियल फ्लूइड ऑफ फ्लो मस्ट बी फुलफिल किस पे डिपेंड करती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से बचपन से देखते आ रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरी क्या होती है, A1 B1 = A2 और ये B2 आपका, पर लेकिन ये किसके लिए हुई, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अगर आप बात करोगे कंप्रेसिबल फ्लूइड की तो आपका क्या हो जाएगा, ρ1 डेंसिटी A1 B1 और ρ2 A2 और ये B2, सिंपल है यार, देख लेना आप लोग। उसके बाद क्या है, नॉन न्यूटन फ्लूइड कौन सा है, नहीं है न्यूट्रिन फ्लूइड कौन सा है इसमें, नॉन न्यूट्रिन मतलब क्या, न्यूट्रिनियन होना चाहिए। जो वो आपका क्या है, केरोसिन ऑयल और नहीं, केरोसिन ऑयल नॉन न्यूट्रियन, जो न्यूट्रिनियन, इसे पूछा कौन कौन सा नॉन न्यूट्रिनियन है, तो ह्यूमन ब्लड और आपका टूथपेस्ट, और बकाया सब मेरे न्यूट्रिनियन है, केरोसिन ऑयल न्यूट्रिनियन है, डीजल ऑयल, वाटर सब। द वेरिएशन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद वेरिएशन इन प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक साथ वेरिएट करें तो वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है बीटा = 1/k। तो इसमें एक रिलेशन निकल के आता है मेरा
माइनस dV ओवर V डी रो, सॉरी dP। तो यहाँ पे जो ये किसके इक्वल होता है, बीटा इजिकल टू निकल के आता है आपका रो डी रो चेंज इन डेंसिटी ओवर dP। ठीक है, अब आपको यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है। अब आप जब बीटा निकाल लोगे उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके कर दोगे, यहाँ पे आप बीटा निकल आएगा और 1/k आपको निकालना है यहाँ पे। तो बीटा कैसे निकालोगे आप, ये आपको रो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका डी रो आपका कितना है यहाँ पर, डेंसिटी कितने दे रखे 0.1/100, और ये dP कितना दे रखा है आपको, dP दे रखा है आपको 200 × 200। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना देगा, 2 GN/m² आ जाएगा। आपको याद रखना प्रेशर जो है मेरा डेप्थ के प्रोपोर्शनेट होता है। तो यहाँ पे पूछा था रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, डेप्थ दे रखी है इतनी, तो आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा, तो 0.5/2, इसको सॉल्व करेगा तो 1:4 आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेरा किसके बराबर होता है, 760 mmg हो जाएगा। पॉइज मेरा क्या होता है, अभी बताया था मैंने, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहीं पे हम लोग, अब इसको डाइन में दे रखा है तो इसका डी हो जाएगा। मरकरी इज यूज टू बैरोमीटर, जो मरकरी हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर में वो किस लिए यूज़ करते हैं बताइए। 21 का क्या हो जाएगा, डी इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसकी इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। अब 22वें का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बकाया मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लेके आता रहूँ। थैंक यू।